मध्य प्रदेश की खबरों की। बोर्ड एग्जाम्स में इतनी बड़ी गलती हुई है जिसने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो किया ही, और इसके साथ ही देखिए शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं शिवपुरी में जब जनता की शासन और प्रशासन ने नहीं सुनी तो उन्होंने खुद ही अपना जिम्मा उठा लिया और सीधी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और इसके साथ साथ और भी कई खबरें मध्य प्रदेश की होंगी जिसकी जानकारी आपको आपका रिपोर्टर ही देगा। भोपाल में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में जब छात्र छात्राओं का दूसरा मौका दिया जा रहा है तो इसमें एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें कक्षा 12वीं के परीक्षार्थियों को कक्षा 10वीं का पेपर दे दिया। हद तो तब हो गई जब वहां पर पेपर हल करने का दबाव बनाया गया और बच्चों ने पेपर हल भी किया। स्कूल में कक्षा 12वीं के लगभग 20 छात्रों को गलती से कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का पेपर दे दिया गया और स्टाफ को सूचित करने के बाद भी उन्हें उसे लिखने के लिए मजबूर कर दिया गया। जब विद्यार्थियों को गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने सेंटर हेड और सुपरवाइजर को इसकी जानकारी दी, लेकिन शिकायत के बावजूद उनका पेपर नहीं बदला गया और उन्हें खुद का पेपर हल करने के लिए कहा गया। बाद में छात्रों ने जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोक शिक्षण निदेशालय को प्रस्ताव भेजा है। कि गड़बड़ी की शिकायत मिली, जांच भी हुई। जांच में केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षक दोषी भी पाए गए हैं और इसके बाद क्या कुछ एक्शन होगा, इनको निलंबित किया जाता है और छात्र छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी या नहीं, इस पर पूरा निर्णय एमपी बोर्ड और लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से लिया जाएगा। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। सीधी जिले की सिमरिया सीएम राय स्कूल का एक मामला सामने आ रहा है, जहां बता दें कि राज्य सरकार बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें दी जाती है, तो वहीं यहां देखा गया कि किताबें जो है वो रद्दी के भाव में कबाड़ी के दुकान में बिक रही है। ये मामला सिमरिया का है और इसका खुलासा तब हुआ जब एक ऑटो में बोरी भरकर ले जा रही किताबों को गांव वालों ने रोका। पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि ये किताबें सरकारी स्कूल की थी, जिन्हें शिक्षक मिश्रा ने कबाड़ी कालू बंसल को 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रद्दी बताकर बेच दिया था। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो किताबों सहित ऑटो को थाने ले जाया गया। वीडियो में किताबों की स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है। शिक्षकों की इस करतूत ने शिक्षा प्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि क्या जिला शिक्षा अधिकारी इन शिक्षकों पर कार्रवाई करते हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार सीधी की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। शरद गौतम, सीधी। बेराड़ नगर परिषद में जब प्रशासन और क्षेत्रीय नेताओं से जब लोगों को मदद नहीं मिली तो उन्होंने खुद ही पुल निर्माण का जिम्मा संभाल लिया है। बेराड़ नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 15 में गोंदाली और पुरा गांव को जोड़ने वाली पार्वती नदी की जर्जर पुलिया हर साल बारिश में बह जाती है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाला। करीब 40 ग्रामीणों ने 10 किलोमीटर दूर से पत्थर मिट्टी लाकर 2 दिन की मेहनत से 200 फीट लंबी पुलिया को अस्थायी रूप से फिर से चालू कर दिया। ये रास्ता अस्थायी है और तेज बारिश में बह सकता है, इसलिए रहवासियों ने सरकार से जल्द पक्की और मजबूत पुलिया बनाने की मांग की है। पत्थर और मिट्टी लाकर इस पुल का अस्थायी निर्माण तो फिलहाल कर लिया है, लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि जल्द ही उनकी इस मांग को प्रशासन पूरी करे। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की यह मांग कब तक पूरी होती है। कपिल मिश्रा, विस्तार न्यूज, शिवपुरी। मंडला जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले भी उफान पर हैं। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, यह मंडला जिले का सहस्त्र धारा स्थल है। बारिश में नदी नाले भी उफान पर है और इसी चक्कर में सेल्फी और रील्स बनाने का क्रेज कुछ इस कदर हावी हो रहा है कि लोग अपनी जान दांव पर लगाने में भी परहेज नहीं कर रहे हैं। मंडला जिले के सहस्त्रधारा में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है, जहां लोग जान जोखिम में डालकर नर्मदा किनारे सेल्फी और रील्स बना रहे हैं। मंडला जिले का ये प्रसिद्ध स्थल है जो सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है। बारिश से नदी अपने रौद्र रूप में है। ऐसे में लोगों के सेल्फी लेने के दौरान तेज बहाव आ जाए तो उसके पास मौत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। हालांकि इस संबंध में एसपी का कहना है कि लगातार पुलिस, होमगार्ड, पीडब्ल्यूडी सेतु निगम की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन आपको भी समझना होगा छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है।
इस तरीके की स्थिति यहाँ पर निर्मित ना हो और नर्मदा किनारे के समीप जो है आप न जाएं। रामकुमार बघेल, विस्तार न्यूज, मंडला। श्रावण मास के पहले सोमवार 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। उसी में आवाज सुनाई देगी, आ रही है पालकी, जय महाकाल की। राजाधिराज महाकाल जब चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो प्रजा भी उनका स्वागत सत्कार के लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करती है। उस सड़कों के दोनों तरफ हाथों में पुष्प वर्षा करते राजाधिराज पर पुष्प वर्षा करती है और राजाधिराज का आशीर्वाद लेते हैं। कहा यह जाता है कि राजाधिराज श्रावण मास में हर सोमवार को नगर भ्रमण पर निकलते हैं और प्रजा के हालचाल जानने के लिए जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि जब प्रजा बाबा महाकाल के दर्शन करने मंदिर नहीं जा पाती तो घर बैठे ही राजाधिराज महाकाल उनके दुख दर्द पूछने आते हैं, उनका हालचाल जानने आते हैं और प्रजा भी उनका स्वागत सत्कार के लिए पलक पावड़े बिछाते हैं। और खबर इस बार तो महाकाल की मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहने की एक माँ की नसीहत 14 साल की नाबालिग को इस हद तक नागवार गुजरी कि उसने खुद के ही अपहरण की कहानी रच डाली और 15 लाख की फिरौती का लेटर घर में छोड़कर भाग गई। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली एक 14 साल की नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ रहती है। मां लगातार अपनी बेटी को सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर रहने की नसीहत देती थी और कई बार डांट फटकार भी लगाती थी। इस बात से परेशान होकर नाबालिग ने खुद के अपहरण की कहानी लिखी। नाबालिग घर से गुल्लक के पैसे चुराए और एक लेटर छोड़कर घर से चली गई। लेटर जैसे ही मां के हाथ लगा, मां घबरा गई और उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी। इस दौरान पुलिस को जानकारी लगी कि एक ऑटो चालक ने उसे सदर इलाके में छोड़ा है। इस सूचना पर पुलिस ने सदर इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और नाबालिग को सदर काली मंदिर से बरामद कर लिया। लेकिन इस घटना ने इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या युवाओं में अपने माँ बाप की डांट फटकार सहने की भी शक्ति नहीं रह गई है।